सारे किसान भाइयों ने अपना यूट्यूब चैनल की तरफ था राम राम। और आज आप जींद आ रहे थे तो डांडा साहब के पास इतना स्टॉक देखा, मतलब इतनी सारी सुपर सीडर देखी, हैरानी हुई कि भाई जीएसटी का इतना फंडा पड़ रहा है और उसके साथ साथ डेट भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी डांडा साहब ने इतना स्टॉक मंगवा रखा है। इसके बारे में जानकारी लेनी थी तो ये मिलते हैं डांडा साहब से। नमस्कार जी डांडा साहब। नमस्कार जी सन्नी जी। अपने यूट्यूब चैनल पे आपका जी हार्दिक स्वागत है। और एक बार उन सभी किसान भाइयों का अपना नाम और अपना पता बताओ जी। सबसे पहले तो सन्नी जी, मैं आपके जितने भी चैनल को किसान भाई देख रहे हैं उनका बड़ा धन्यवाद देता हूं और उनका शुक्रगुजार भी हूं। भाई पहले भी अपनी वीडियो बनी है और उन वीडियो को देख करके काफ़ी बंदे हमारे पास में आए हैं, उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपके चैनल भी इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे, हम यही दुआएं करते हैं। और जो अपना एड्रेस है श्री बालाजी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जींद की तरफ से है। और जो आपने पहले सवाल किया था उसका भी मैं अभी जवाब देता हूँ कि भाई आपने बोला कि भाई इतना स्टॉक लगाने का कारण क्या है। सन्नी भाई बात यह है कि अगर हम स्टॉक की बात करें तो अभी जो सब्सिडी निकली हुई है किसान भाइयों की, सभी किसान भाइयों ने अभी परचेजिंग नहीं किया। सब ने अपना मतलब ये हो गया कि भाई हमारे को 7% का जो फ़ायदा मिलेगा वो यानी कि 22 तारीख के बाद में उसकी वेट कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन हो गया था। हाँ, तो हमने तो पहले ही हमने बोल दिया भाई बुकिंग लेनी शुरू कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 22 तारीख के बाद बिलिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम तो मान लिया हमारे पास जो माल आ चुका है ये तो वो तो हमने स्टॉक कर लिया। अभी हम मेरे को तो 12% गया है, अभी किसान भाइयों को उसका 7% का फ़ायदा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? जो किसान भाई 22 तारीख के बाद में, यानी कि बुकिंग तो पहले करवानी पड़ेगी, 22 तारीख को आपको करंट में आपको मतलब क्या कहने का मतलब है कि माल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाद में आपको गाड़ी उठा करके भागने की जरूरत पड़ेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी किसान भाई हमारे से अभी परचेजिंग करता है ये वीडियो वायरल होने के बाद में, तो ऐसा नहीं है, हम 22 तारीख को बाद में ही आपको बिल आपको काटेंगे और 7% का जो फ़ायदा मिलने वाला वो अभी मिल जाएगा आपको। कहने का मतलब आपको आपके हिसाब से अगर हमारे पास में बुकिंग आ गई तो हम स्टॉक कर लेंगे आपका भी। तो इस प्रकार आप मतलब हमारे पास में आकर के जल्दी से बुकिंग करवाओ, 4-5 दिन बचे हुए हैं। नहीं तो 22-23 तारीख को आपको क्या किसको हम माल देंगे, किसको नहीं देंगे, आपको पता भाई गाड़ी भी शॉर्ट पड़ जाएंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करता हूं मैं किसान भाइयों को, आओ डरो मत, आपको फ़ायदा मिल रहा है 7% जीएसटी का, तो क्यों आप घबरा रहे हो? वो हमारा जाएगा, मिलेगी ना मिलेगी, रिबेट होगी ना होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन आपको तो हम फायदा करंट में जो सरकार की तरफ से मिल रहा है वो हम आपको पक्का देंगे, ये हमारा वादा है। तो एक बार जी ये सुपर सीडर का बारे में बताओ कि ये कौन सी कंपनी का आपने मंगवा रखा है? देखो कहने का मतलब ये है, अपने पास में 2 कंपनी है, विश्वकर्मा और क्या बोलते हैं अपना केएस और फील्ड किंग है सर। और ज़्यादा स्टॉक अपना पास में ज़्यादा केएस का मिलेगा आपको, जो कि अभी केएस की कंपनी जो नंबर 1 ब्रांड बन चुकी है। 2-in-1 का इसका सुपर सीडर है, मिनटों में खुलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में खास करके खुल गया तो क्या बनेगा, खुद क्या तो रोटावेटर बनेगा, बंद हो गया तो क्या बनेगा, सुपर सीडर बन जाएगा। तो सबसे ईजी मतलब जितने भी सुपर सीडर बन रहे हैं अभी तक का, आज भी किसी ने ये टॉपलिन लगानी शुरू कर दी है तो अभी भी बहुत सी कमियां उनमें, लेकिन ये ऐसा सुपर सीडर आपने एक आदमी, दूसरे आदमी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो एक आदमी ही इसको टॉपलिन को खोल करके और स्टैंड लगा करके ड्राइवर ही खुद ले जाएगा, खुद ही जोड़ देगा। बाकी में क्या है, अभी भी वो थोड़े डालने की जरूरत पड़ेगी। बीच में जिसके बीच में किलड़ा दे रखा है ना, वो दूसरे आदमी की मदद से वो बगैर वो किलड़ा नहीं निकल सकता। समझ गया ना? जैसे रोटावेटर खोलना निकालना पड़ता है ना किलड़ा, वैसे इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन इस सुपर सीडर के अंदर मैं वादा करता हूँ बगैर एक ही बंदा आपको खुद ड्राइवर नीचे उतर करके 100 सुपर सीडर से रोटावेटर में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन बाकी ने किसी नकल जरूर मार लिया है, लेकिन अभी भी बहुत दूर हो भाई। ठीक है, दूर का मतलब ये हो गया कि आपको दूसरे आदमी की सहारा देना पड़ेगा, तब जाके वो स्टैंड पे वो किला निकलेगा। जैसे रोटावेटर के अंदर फिर फंस जाता है, इस प्रकार दूसरा बंदे को खींचना पड़ता है, निकालना पड़ता है, वैसे ही इसके अंदर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरा प्रेशर टंकी का उसका ऐसे उसके ऊपर दबाव रहेगा पीछे किलड़े के ऊपर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो ऐसे किल्ली निकाल ली पीछे वाली और आप सुपर सीडर बना करके चले गए। तो धोखे में ना रही हो भाइयों, जिसने ये ऐसा वाला डंडा लगा रखा है। अभी भी बहुत सी कमियां है, लेकिन केएस कंपनी के अंदर वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली और भाइयों ने यूज कर लिया है। जितना ही जी ये सुपर सीडर से रोटावेटर, रोटावेटर से सुपर सीडर बन जाएगा। बाकी ये
और बनने वाला नहीं है। तो किसान भाइयों, जिस हिसाब से डांडा साहब बता रहे हैं भाई, किसान आसानी तय कर पाओगा रोटावेटर तक सुपर सीडर में कन्वर्ट, तो ये तो किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदे की बात है। कारण बताना चाहोगे कि आपने मतलब ये रिस्क लिया है, या फिर ये किसानों का विश्वास है, या फिर क्या चीज़ है, किस वजह से आपने ये मंगवाया, इतना बड़ा रिस्क लिया? सर एक तो देखो, जींद के अंदर पिछली बार भी आपकी वीडियो में है वो तकरीबन 250 के करीब अपनी सुपर सीडर गई थी। तो उसको देखते हुए जहाँ पे सुपर सीडर जा रखी हैं वही कस्टमर हमारे पास में उसी गांव से निकल के आ रहे हैं, और काफ़ी दूसरी कंपनियों के भी कन्वर्ट होकर हमारे पास में एंट्री कर रहे हैं। यानी कि दूसरी कंपनी का जिसने ले रखा था, अगर गांव में एक केस का चला गया उसको देख करके वहाँ से निकल के कस्टमर आ रहे हैं। केस का जो इस साल का और पिछले साल का काफ़ी बंदे, यानी कि मैं ये नहीं कहता भाई हो सकता हमारे भी कन्वर्ट हो रहे हों, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम भी 90% मेरे बंदे 23-24 वाले, यानी कि पिछले 2 साल वाले अगर रिपीट हो गए होंगे तो इसी में रिपीट होंगे, लेकिन बाकी वाले कंपनी वाले वो रिपीट होकर के हमारे पास में सेल करके हमारे पास में आ रहे हैं, और ये किसान भाइयों को पता भी है। तो मेरी बात समझ गया ना क्या है? हाँ जी। यानी कि किसानों ने भाई, आप जैसे किसान भाइयों ने डांडा साहब के ऊपर विश्वास दिखाया है कि पहले किसान लेकर गया, फिर उसने वो चलाया खेत में, चलाया, फिर उसके बाद वो आगे फिर लेकर आया। तो बहुत अच्छी बात है, किसान का और एक दुकानदार के बीच में अगर इतना अच्छा तालमेल बन रहा है तो अच्छी बात है। तालमेल के साथ साथ ही है भाई, मतलब प्रोडक्ट भी अच्छा है। देखो मैं कह रहा हूँ भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा लगा। देखो पहले हम शुरू में भी दुखी हुए, किसान भी दुखी थे, लेकिन ये जो प्रोडक्ट आया ना, जो 2-in-1 वाला जी सुपर सीडर रोटावेटर बनने वाला, बगैर टूट फूट का, एक और चीज़ है, मैं ये नहीं कहता भाई 100%, जो किसान भाई इस सुपर सीडर को पहले लेकर जा रखा है, इसके अंदर मतलब 95% में आपको कहीं वेल्डिंग नहीं नजर आओगी। अगर भाई यहाँ से टूट गया, या आपकी चेस्टी ऊपर से क्रैक होगी, या पीछे से कोई लूजिंग आ गई, कोई पाइप टूट गया, क्रैकिंग नहीं है बिल्कुल भी। और ये किसान भाई जो यूज कर रहे हैं, और मैं गड़ंगे मार रहा हूँ, तो उस गांव में जहाँ पर केस का गया हुआ है उसके चारों तरफ एक बार घूम के देखना, कहीं वेल्डिंग तो नहीं गई। जैसे गांव में कोई मिस्त्री है भाई, चलो ठीक है यहाँ से क्रैक हो गया भाई, चलो वो गांव में वेल्डिंग मरवा ली, वहाँ से क्रैक हो गया वो वेल्डिंग मरवा ली, ऐसा कुछ भी आपको केस के सुपर सीडर में नहीं मिलेगा सर। किसान भाइयों, अगर आपको भी ज़रूरत है सुपर सीडर की तो एक बार डांडा साहब से ज़रूर संपर्क करें। देखो किसान भाइयों, मतलब मैं नहीं कहता कि भाई आपने जो नज़दीक के किसान भाई हैं, हिसार के हैं, जींद के हैं, भिवानी के हैं, रोहतक के हैं, हमारी रोहतक में भी एक ब्रांच है, महम है, तो आप मतलब आ करके देख लो भाई, और एक बार अपना जहाँ किसान का जो केस का सुपर सीडर गया हुआ है उनसे पता कर लो, अगर भाई कोई इसके अंदर कमी तो नहीं है, टूट फूट तो नहीं है, ठीक है, तो अपने आप आ जाओगे भाई। और उसके बाद में प्रोडक्ट को देखने के बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कई किसान भाई बोलने लगे अभी, बोला ये तो सभी डांडा साहब सभी में आ गया, मैंने सभी में तो आ गया, लेकिन एक नकल को भी अकल की जरूरत होती है, अभी तो काफ़ी कमियाँ है भाई। अच्छा जी, समझ गया ना? जो आऊँगा तो मैं बताऊँगा भाई, ऐसे ये खुलता है, ईजी है, वो ईजी नहीं हुआ है भाई उनका, ठीक है जी। ठीक है। एक जी बिल्कुल लास्ट और बहुत ही अहम क्वेश्चन है जी मेरा आपसे, क्योंकि ये किसानों के माइंड में आज के टाइम बहुत ज्यादा चल रहा है भाई। पुराना जो सुपर सीडर है, रोटावेटर है, पुराना संजा काट लोगे नहीं काट लोगे, क्योंकि किसानों के पास है जी, तो उसके बारे में और थोड़ा सा बताओ। आप कौन सी कंपनी का ले रहे हो, या फिर सबका ले रहे हो? भाई पता है क्या, आल जितने भी कंपनी के सुपर सीडर हैं, रेट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से जो रेट है उसके हिसाब से काटता हूँ। और कोई किसान भाई का ऐसा नहीं बता सकता डांडा साहब ने मेरा सुपर सीडर पुराना नाजायज़ लगा लिया। भाई हम किसान के बेटे हैं, मतलब वहीं से अपन गांव से पैदा होकर के, और भाई खेता में जा करके बरसीन काट करके, गेहूँ काट करके, बाद में भाई लामणी करके, जो किसान भाई जो काम किया वो हमने भी किया है। चलो हमें 10-15 साल से अभी दुकानदारी में आ गए, लेकिन उसकी रग रग से मतलब वाकिफ हैं किसान भाई को कितनी तंगियाँ होती हैं। तो हमारे का मन नहीं करता भाई, अगला का हमारे लाख का सौदा है ना, तो लाखे का टनू को ना उसमें तो, अरे भाई इसका लाख का तो है, 90 का काट लूँ, मैं 10-20 में कमा लूँ ना। आज तक ये मेरा वादा है, जो भी पुराने मैंने साधन काटे हैं, कभी के किसी में ऐसा नहीं है भाई किसी का गला काटे हो, जितना का साधन है उतना का काटा है। अभी से नहीं है, अभी नहीं, ये पहले से शुरू है, मेरी आदत है भाई। मैं ऐसा नहीं है कि भाई बेचारा का चलो ठीक है इसमें 2 पैसे पुराने में कमा लूँ ना, जो नए में आएगा वही है, पुराने का हमारा कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई उसका गला काटूंगा मैं। भाइयों कैसी लगी वीडियो, एक बार
लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन किसान भाइयों को ज़रूर भेजें जो अपना नया सुपर सीडर लेना चाह रहे हैं या फिर कोई पुराना संजा कटवाना चाह रहे हैं। और कमेंटों में अपनी राय बताएं भाई कैसी अपनी वीडियो लगी, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। राम राम जी, धन्यवाद भाई।